नमस्कार दोस्तों, चौंक गए ना। आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि आपके जीवन की हर समस्या को समाधान कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो सकता है? यस, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग्स अगर आपने सुना हो तो ये उससे रिलेटेड है। ये ऐसी थ्योरी है जो कि हर प्रॉब्लम पे, हर चीज़ पे, हर जीवन की समस्याओं पर और दुनिया पर भी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठता है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर सफल व्यक्ति जानता है इसको, और अगर आप सफल होना चाहते हैं इसको जानना जरूरी है। तो ये क्या है? आपने एक दोहा सुना होगा रहीम जी का, एक ही सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचई फूल ही फले अगाए। तो ये दोहा तो आपने अक्सर बहुत बार सुना होगा, परंतु मैं इसको अपने विशेष तरीके से आपको बताना चाहूँगा क्योंकि एक विश्व दर्शन है। तो इसमें क्या अर्थ हुआ कि एक ही साधे सब सदे। मतलब क्या हुआ कि आपको एक चीज को फोकस करना है तो आप सब साध सकते हैं। यू हैव टू कंट्रोल वन थिंग विच इज कंट्रोल एवरीथिंग। यू हैव टू फोकस वन थिंग विच इज कंट्रोल्स एवरीथिंग। यदि आपने सब साधा तो कुछ नहीं सदा, और यही होता है हमारे लाइफ में भी। एक उदाहरण के रूप में रहीम जी ने इसे आगे समझाया कि यदि आप वृक्ष उगाना चाहते हैं, अगर वृक्ष में फल चाहते हैं तो आपको उसकी जड़ पर पानी देना होगा, और निरंतर पानी देने पर वो वृक्ष खुद ब खुद बढ़ता है। अब यहाँ पर बहुत एक गहरी चीज को समझिएगा, गौर से समझिएगा कि हम वृक्ष को बीज के रूप में जब बोते हैं तो हम पानी देते हैं। पानी के धीरे 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 देने के पश्चात में वृक्ष में अंकुरित होने के पश्चात में तना आता है, पत्ती आती है, और धीरे 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 के वो खुद इतना जमीन से पोषक तत्व लेके एक स्थिति आती है कि आत्मनिर्भर हो जाता है। उसको पानी देने की आवश्यकता बाद में आपको नहीं पड़ती है। और जब पानी नहीं देते हैं इसके बावजूद भी वृक्ष बढ़ता है क्योंकि वो जमीन से पानी खींचने लगता है, वो आत्मनिर्भर हो जाता है। और कुछ दिनों बाद में जब फल आते हैं तो फल आना रुकते नहीं है, निरंतर जैसे ही इसका मौसम आता है फल इतने आते हैं, 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 वो रुकते ही नहीं है। अब खा खा के अघा जाएंगे फिर भी फल आना नहीं रुकते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है। हर वो घटना जिसको आप निरंतर कई दिनों तक फोकस करते हैं वो कुछ दिनों बाद में ऑटोमेशन मोड में चली जाती है, और इतनी बेहतरीन तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी होने लगती है कि आप उसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दोगे ना तो भी वो क्या होगी, चलेगी, चलती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि उस पर इतना बल और फोर्स और इतना ध्यान केंद्र लग चुका है कि वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी। सेम इसी वृक्ष के उदाहरण से मैं अपनी लाइफ को आपको बताना चाहूँगा कि जब हम वृक्ष की जड़ को देखते हैं, तना को देखते हैं और उस पर आने वाले फल को देखते हैं तो हमारे हर समस्या में वो जड़ कहीं ना कहीं होती है। मैं उसे की का रूप देता हूँ। आपको क्या है कि उस समस्या में उसे ढूंढना है। जिस तरीके से जड़ अक्सर जमीन के नीचे होती है और हमें दिखाई नहीं देती है, सेम इसी तरीके से ये कीज भी आपको दिखाई नहीं देती है। तो जड़ इक्वल टू की। नाउ अब जब प्रोसेस बढ़ने की है और बढ़ने के बाद में फल तक पहुंचने की है तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो इसे हम वृक्ष का जो स्वरूप देख रहे हैं उसके रूप में इसे हम प्राप्त करते हैं। और ये वृक्ष का स्वरूप ये क्या है, एक तरीके से वृक्ष का आकार है जो ऊपरी भाग है, और जो आउटपुट निकलने वाला है फल के रूप में वो हमारे परिणाम है। और हमें परिणाम तो अच्छे लगते हैं जिस तरीके से फल अच्छे लगते हैं। तो हम अच्छा परिणाम जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उस जड़ को निरंतर सींचना पड़ेगा। तो ये चीज इधर पे एक निकल के आती है कि एवरी प्रॉब्लम हैव अ स्पेसिफिक की। इफ यू कंट्रोल दैट, यदि आप उसको नियंत्रण करते हैं, केवल उसी पे फोकस करते हैं, इधर उधर नहीं ध्यान देते हैं, निश्चित मानिए दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, सफलता प्राप्त हो जाएगी। और जब आपको इस तरह से कोई पैटर्न्स मिल जाएगा, निरंतर आप उसे रिपीट करेंगे तो हर काम पे आप सफल हो सकते हैं। हर जगह पर वो कीज होती है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। आपके घर में एक कीज है जिससे घर संभल रहा है, जानते हैं वो क्या है? आपके घर में आपका मुखिया। जिस तरह से हमारा शहर है, शहर अगर डिस्ट्रिक्ट है तो उधर पे भी एक की है। क्या है वो की है आपका कलेक्टर या आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अलावा अगर आपका प्रदेश है तो प्रदेश में भी एक की है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस में बॉस है, ये कीज़ मिलेगी। इफ़ यू फोकस दैट, अगर आपको कोई काम करना है तो डायरेक्टली उसे आप कम्युनिकेट करें, निश्चित मानिए आपकी प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह यूज़ हो सकता है और इसी को हम आगे कई उदाहरणों में उपयोग करते हुए सारे कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इस बेहतरीन जानकारी के साथ मिलूँगा कि जीवन में हमारे ऐसी कौन सी कीज़ हैं जिसको हमने फोकस किया तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। तब तक बने रहिए। हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।